नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इलाइट एकेडमी में। चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं इलिप्स। इलिप्स का जो भी कंसेप्ट है उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारा कंसेप्ट जो हमारी सीरीज चली हुई है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सबसे पहले हमने स्ट्रेट लाइन के बारे में डिस्कस किया था, उसके बाद हमने किया था सर्किल के बारे में और फिर पैराबोला के बारे में। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं इलिप्स के बारे में। इलिप्स कैस क्या होता है, उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, क्या उसकी फॉर्मूले वगैरह जो भी उसमें यूज होते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए जी, सबसे पहले इलिप्स होता क्या है देखिएगा। यदि हम सर्किल की बात करें तो सर्किल सर्किल होता है कि किसी भी बिंदु से, किसी फिक्स डिस्टेंस पर, फिक्स डिस्टेंस पर सभी बिंदुओं का बिंदुपथ जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सर्किल बोलते हैं। बात क्लियर? यानी कि ए पाथ ऑफ ए पॉइंट विच इज फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम सर्किल बोलेंगे। लेकिन दीर्घवृत्त क्या होता है जिसको हम इलिप्स बोलते हैं, इलिप्स। इलिप्स को हिंदी में क्या बोला जाता है, दीर्घवृत्त। दीर्घवृत्त बोला जाता है। तो दीर्घवृत्त होता क्या है, दीर्घवृत्त का मतलब है कि दीर्घवृत्त उस बिंदु का बिंदुपथ होता है जिनकी दूरियां, ठीक है, जिनकी दूरियों का एक स्थिर बिंदु और एक स्थिर सरल रेखा से, जैसे यदि हम यहां पे इसको इलिप्स बना दिया जाए तो ये कह रहा है कि किसी स्थित बिंदु, यहां पे कोई स्थित बिंदु और किसी स्थित मतलब फिक्स बिंदु और फिक्स स्ट्रेट लाइन से जो रेशो होता है वो अचर होता है, ठीक है। जो अनुपात होता है वो कांस्टेंट होता है, ठीक। कांस्टेंट का मतलब ये नहीं कि वो इक्वल होगा, ठीक है, यानी कि ये इसके इक्वल नहीं होगी, इनका रेशो इक्वल होगा। आप यहां से रेशो निकाल लीजिए, आप यहां से रेशो निकाल लीजिए, या इधर से रेशो निकाल लीजिए, जो इनका रेशो होगा वो इक्वल होगा। जैसे मैंने आपको जब पैराबोला पढ़ाया था तो वहां पे बताया होगा कि जो इसकी ये होती है फोकस, ठीक है, जो इसका फोकस होता है और जो इसकी डायरेक्ट्रिक्स होती है उनका जो रेशो होता है वो हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब ये और ये क्या होगा, इक्वल होगा। इसी तरीके से यहां पे जो ये इनका रेशो होगा वो फिक्स होगा, इक्वल नहीं होगा। मतलब ये इसके इक्वल नहीं होगे, इनका रेशो फिक्स होगा। बात समझ आई? तो इलिप्स होता है कि उस बिंदु का बिंदुपथ होता है, ठीक है, उस पॉइंट का पाथ होता है जो किसी फिक्स पॉइंट और फिक्स लाइन से इक्वल रेशो पे वेरी करेगा। बात क्लियर? मतलब उसका जो रेशो होगा वो हमेशा इक्वल होगा, उसको हम इलिप्स बोलते हैं। बात क्लियर हुई? मुझे उम्मीद है कि तीनों में अंतर समझ आया होगा। पैराबोला क्या होता है, इलिप्स क्या होता है और सर्किल क्या होता है। बात समझ आई? चलिए जी, इन चीजों के बारे में हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे इलिप्स के बारे में। तो चलिए इलिप्स का जनरल इक्वेशन क्या होता है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिएगा, इलिप्स का जो जनरल इक्वेशन होता है वो होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये ही इलिप्स का इक्वेशन होता है। लेकिन जब अभी आपको बताया, यदि हम इसको इलिप्स बोलते हैं, ठीक है, तो यहां पे इसका इक्वेशन ये होगा। यहां पे दो इक्वेशन बनेंगे, इसमें दो कंडीशन होती है क्या, एक तो ए बड़ा होता है बी से, भाई ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो इसी को हम क्या बोलेंगे, सर्किल बोलेंगे। देखिएगा, यहां पे यदि मैं बोल दूं कि a इक्वल बी है, तो जब आप यहां पे a इक्वल बी रखोगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आ जाएगा। बी के स्थान पे हमने ये रखा इक्वल 1, और डिनोमिनेटर में इक्वल है तो डिनोमिनेटर को हम उधर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। इज ए सर्किल, ये एक सर्किल होता है,
क्लियर। तो देखेगा यहाँ पे कंडीशन क्या हो सकती है कि यदि ए इक्वल बी के हो तो हम इसको क्या बोलेंगे, सर्किल बोलेंगे। लेकिन यदि ए ग्रेटर देन बी हो तो आपका इलिप्स इस टाइप का बनेगा। और हो सकता है कि ए लेस देन बी हो, इक्वेशन सेम रहेगी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल 1, इक्वेशन ये ही रहेगी। लेकिन यदि ए लेस देन बी होगा तो आपका जो सर इलिप्स बनेगा वो बनेगा वाई एक्सिस पर, ठीक है, मतलब वो इस साइड को बनेगा। ये है एक्स एक्सिस पर और ये है वाई एक्सिस पर। बात क्लियर हुई। चलिए जी, ये तो था जनरल इक्वेशन। अब हम इनकी कुछ प्रॉपर्टी के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। लेकिन देखिए ये जनरल इक्वेशन है, लेकिन यदि आपको व्यापक समीकरण निकालना है, ठीक है, ये स्टैंडर्ड है, सॉरी जनरली ये स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड इक्वेशन है। लेकिन यदि आप जनरल इक्वेशन की बात करना चाहोगे तो जनरल इक्वेशन होता क्या है, जनरल इक्वेशन होता है एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन अपोन में एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर का स्क्वायर रूट का स्क्वायर, इसको बोलते हैं जनरल इक्वेशन। या इसका दूसरा फॉर्म क्या होगा, एक्स माइनस एच का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर और इक्वल में 1। मतलब यदि आपसे जनरल इक्वेशन पूछा जाएगा तो आप इसको बताओगे, बात क्लियर। लेकिन यदि आपके ऑप्शन में ये नहीं है तो फिर ये होगा। इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन में जरूर होगा जो आप जनरल इक्वेशन बताओगे। यदि आपसे जनरल इक्वेशन पूछा जाएगा या हिंदी में कह लीजिए व्यापक समीकरण पूछा जाएगा। बात समझ आई यहां तक। चलिए जी, अब आगे डिस्कस करते हैं। जहां पर यहां पे देखिएगा जहां पर ये H और K है, यदि हम इसकी बात करें, ये H और K क्या होगा, इसका सेंटर होगा। बात क्लियर, क्या होगा, सेंटर होगा। और ये A और B क्या होता है, अब हम थोड़ा सा इसको डिटेल में फिगर के हिसाब से समझते हैं कि इसका वर्टेक्स क्या होता है, सेंटर क्या होता है, फोकी क्या होता है, सब कुछ हम इसको फिगर से समझेंगे। ये व्यापक समीकरण आप याद रखिएगा। अब हम स्टैंडर्ड इक्वेशन की बात करते हैं और हम यहाँ पे एक फिगर के हिसाब से समझेंगे कि क्या क्या होता है, ठीक है। चलिए, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल 1। और यहां पे मैंने माना कि ए ग्रेटर देन बी होगा। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है जहां पर हम लेके चल रहे कि ए इक्वल बी होगा। तो जब ए इक्वल बी होगा तो यहाँ पे इलिप्स क्या बनेगा, इलिप्स ये बनेगा, ठीक है। यानी कि जब ए इक्वल बी होगा, ए क्या है, यहाँ पे जो एक्स के डिवाइड में है वो होता है एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट पार्ट। बात समझ आई। और जो y के डिवाइड में होता है वो होता है y एक्सिस पर इंटरसेप्ट पार्ट, ठीक है, y एक्सिस पर इंटरसेप्ट पार्ट। तो देखिएगा यहाँ पे जो ये डिस्टेंस होगी यहां से यहां तक, ये डिस्टेंस क्या होगी, a होगी। और ये डिस्टेंस क्या होगी, b होगी। बात समझ आई। जिस यहाँ पे a ग्रेटर देन b है तो जो इतनी ही डिस्टेंस इधर होगी और इतनी ही डिस्टेंस इधर होगी, मतलब ये भी b होगा और ये भी a होगा, ठीक है। जो इसका सेंटर है वो क्या है, ओरिजिन है, 0 0 है। बात समझ आई। क्योंकि यहाँ पे h माइनस के नहीं है, मतलब x माइनस 0 है। तो जो इसका सेंटर है वो ओरिजिन होगा। बात क्लियर हुई। अब देखिएगा हम कह रहे हैं कि a ग्रेटर देन b, मतलब ये वाला पार्ट इससे बड़ा है, तभी तो हमने ये इस टाइप से बनाया। तो जो बड़ा एक्सिस होगा इसको बोला जाएगा मेजर एक्सिस। क्या, मेजर एक्सिस। और मेजर एक्सिस किस पर है, एक्स एक्सिस पर। इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस। और माइनर एक्सिस किस पर है, वाई एक्सिस पर। बात क्लियर यहां तक। ये मेजर एक्सिस होगा और माइनर एक्सिस होगा। तो यदि आपसे पूछा जाए मेजर एक्सिस की लेंथ, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस
इक्वल क्या होगा, देखेगा ए ये है तो क्या हो जाएगा 2a, और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस क्या आ जाएगा, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस आ जाएगा 2b। उम्मीद है यहां तक बिल्कुल आपको अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। चलिए जी, जहां पर ये इलिप्स मेजर एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है, मतलब मेजर एक्सिस को काटता है, वे पॉइंट क्या होंगे, वे पॉइंट कहलाते हैं वर्टेक्स। क्या कहलाते हैं, वर्टेक्स। वर्टेक्स, ये भी इसका वर्टेक्स होगा और ये भी इसका वर्टेक्स होगा, लेकिन इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, a0, और इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, -a0। यहां तक क्लियर। तो जिस एक्सिस पर, मेजर एक्सिस पर, जहां पर इलिप्स मेजर एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है, उसको क्या बोला जाता है, वर्टेक्स बोला जाता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, चलिए जी यहां तक आपको क्लियर है। इसके बाद क्या होता है, जो यहां पे होता है, ठीक है, जैसे यदि हमने पैराबोला की बात करें तो इसको हमने क्या बोला था, वर्टेक्स बोला था, और यहां पर एक पॉइंट था जिसको हमने क्या बोला था, फोकस बोला था। फोकस इसलिए क्योंकि यहां पे एक पॉइंट था और यहां पे सेम दो पॉइंट होते हैं, तो इन दोनों को बोला जाता है फोकी। फोकी फोकस का बहुवचन है, प्लूरल फॉर्म है, ठीक है, प्लूरल फॉर्म है फोकस का, फोकी। तो यहाँ पे दो होता है इसलिए इनको क्या बोला जाता है, फोकी। और फोकी के कोऑर्डिनेट होते क्या है, ये होता है AE0 और ये होता है -AE0। बात समझ आई। फोकस का मतलब है AE0 इलिप्स में। तो यहां पे आपकी एंट्री हो जाती है ई की। ई क्या होता है, ई होता है इक्सेंट्रिसिटी, ठीक है, क्या होता है, इक्सेंट्रिसिटी, या इसको हिंदी में बोलते हैं उत्केंद्रता। क्या, उत्केंद्रता। इक्सेंट्रिसिटी, ठीक है, ई को बोला जाता है इक्सेंट्रिसिटी या उत्केंद्रता। लेकिन ये ई होता क्या है, ई को हम निकालेंगे कैसे, जैसे आपसे इलिप्स का इक्वेशन दे दिया गया है, आपसे पूछा आप इसकी फोकी बताइए, तो उसके लिए आपको ई निकालना पड़ेगा, और ई निकालना पड़ेगा तो ई होता क्या है, ई का इक्वेशन लिख लीजिएगा आप। ई का इक्वेशन होता है ई इक्वल रूट, स्क्वायर रूट के अंदर 1 - b² अपॉन a²। क्या, 1 - b² अपॉन a²। आपको यहां पे बस एक पॉइंट याद रखना पड़ेगा, ये स्क्वायर है। यहाँ पे आपको याद क्या रखना है, यहाँ पे आपको याद रखना है जो छोटी वैल्यू होगी उसको हम ऊपर रखेंगे, जो छोटी वैल्यू होगी उसको हम कहाँ रखेंगे, ऊपर। मतलब जो ये ऊपर वैल्यू आएगी वो छोटी वैल्यू आएगी, स्मॉलेस्ट वैल्यू आएगी। मतलब ए और बी में जो छोटा होगा वो ऊपर आएगा। सपोज दैट हमने बोला कि b², मतलब b ग्रेटर है a से, तो यहाँ पे e की वैल्यू क्या हो जाएगी, तब e की वैल्यू हो जाएगी √1 - a² अपॉन b²। ये कब आएगा, जब a की वैल्यू छोटी होगी b से, ठीक है। तो अभी याद रखिएगा यहाँ पे a की वैल्यू ग्रेटर है b के, मतलब b छोटा है, तो ऊपर क्या आएगा, b आएगा। ये आपको याद रखना है e के लिए, e का फॉर्मूला इलिप्स के लिए, ठीक है। यहां तक चलिए जी। इसके बाद बचता है जो इसकी डायरेक्ट्रिक्स होती है, ठीक है। तो डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, तो जो यहां पे डायरेक्ट्रिक्स होता है उसका जो इक्वेशन, ठीक है, देखिएगा। हाँ जी, जैसे पैराबोला था, पैराबोला में इधर ए डिस्टेंस है, तो इधर ए डिस्टेंस पर क्या होता था, डायरेक्ट्रिक्स होता था। तो यहाँ पे भी मेजर जो एक्सिस होगा उसी पर क्या होगा, इस साइड में क्या होगा, डायरेक्ट्रिक्स होगा। एक इधर होगा और एक इधर होगा। बात समझ आई, एक इस साइड होगा, एक उस साइड होगा, ठीक है। तो इसका डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या होगा, इसका इक्वेशन होगा x इक्वल क्या, x इक्वल a/e, या फिर इसका ले लीजिए x इक्वल -a/e। बात समझ आई। तो ये क्या होगा, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। बात क्लियर। चलिए जी, इसके बाद पैराबोला में हमने बताया था क्या,
देखिए हम रिलेट करके इसलिए बता रहे हैं ताकि आप एक दूसरे से रिलेट करके याद कर सको, एक दूसरे से रिलेट करके याद कर सको, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे फोकस था और यहाँ पे इसके फोकस से जो परपेंडिकुलर जाता था, इसको हमने क्या बोला था, क्या बोला था इसको, इसको बोला था हमने लेटस रेक्टम। क्या बोला था? लेटस रेक्टम। ठीक है। तो देखेगा यहाँ पे भी यदि हम फोकी है, यदि हम ये दो पॉइंट्स को मिलाएंगे तो इसको हम कोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोड बोलते हैं। लेकिन इस कोड को यदि हम डायरेक्ट सॉरी फोकी से होके गुजारे, फोकी से होके गुजारे और फोकी पर परपेंडिकुलर हो, ऐसा नहीं कि फोकी से होके तो जा रहा है लेकिन इधर है, फोकी से होकर जा रहा है और एक्सिस के परपेंडिकुलर है, तो इसी को बोला जाता है लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम, ठीक है। और लेटस रेक्टम की जो लेंथ होगी जो यहां पे लेटस रेक्टम की लेंथ निकल के आएगी, उसको क्या लेंथ क्या होती है? लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। यहां पे लिख देते हैं लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। इसको समझिएगा, यहां पे याद रखिएगा, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इक्वल होता है 2b² अपॉन ए। यहां पे भी याद रखना है, जो छोटी वैल्यू होगी वो ऊपर आएगी। क्या? जो छोटी वैल्यू होगी वो ऊपर आएगी, ये आपको याद रखना है। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। बात क्लियर हुई यहां तक? चलिए जी, ना भी आपको पता लग गया, वर्टेक्स, सेंटर, डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, लेटस रेक्टम क्या होता है, ये सब चीजें यहां पे आपको क्लियर हो गई। ठीक है। तो अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप इन सभी फॉर्मूलों को एक स्लाइड में लिख लेते हैं ताकि आपके याद रहे। यहां तक तो हमने ये समझाने की कोशिश की है, ठीक है। फिगर के माध्यम से आपको याद रखना है कि सेंटर क्या होता है, वर्टेक्स क्या होता है, डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है, ठीक है, एक्सेंट्रिसिटी क्या होती है, ये सब चीजें आपको याद रखनी है। अब हम इसको एक स्टेप बाय स्टेप, मतलब एक रैंडम वे में फॉर्मूले, सभी फॉर्मूलों को हम लिख देते हैं ताकि आपके याद रहे। चलिए देखिएगा, इक्वेशन क्या है, हमने अभी फिगर में समझाने की कोशिश की आपको डिटेल में। x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल 1 इफ a ग्रेटर देन b। जब a ग्रेटर देन b होगा तब तब इसका जो वर्टेक्स होगे, वर्टेक्स क्या होगे, a0 और -a0। क्लियर यहां तक? इसके बाद जो इसका मेजर एक्सिस होगा, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होगा जी? 2a। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस क्या होगा? 2b। यहां तक कोई दिक्कत नहीं? चलिए जी, जो इसका सेंटर होगा, क्या, जो इसका सेंटर होगा वो क्या था? सेंटर 0 0। यहां तक ठीक है, सब कुछ याद है आपका। इसके बाद हमने एक बताया था इक्सेंट्रिसिटी। इक्सेंट्रिसिटी E इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस b² अपॉन a²। इसके बाद हमने बताया था आपको फोकी। फोकी क्या होता है? प्लस माइनस AE0। मतलब आप AE0 और एक होगा -AE0, तो हमने इसको यहां पे कंबाइंड करके ही लिख दिया, प्लस माइनस AE0। ठीक है यहां तक? चलिए, इसके बाद हमने बताया डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या होता है? x इक्वल प्लस माइनस ए अपॉन ई। एक्स इक्वल प्लस माइनस ए अपॉन ई। चलिए, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या था? 2b² अपॉन ए। इसके बाद जो हमने त्रिज्या बताई थी, मतलब सॉरी, जो इसकी त्रिज्या है, त्रिज्या क्या होती है ये नहीं शायद आपको बताया गया। त्रिज्या यहाँ पे देख लीजिएगा, त्रिज्या का मतलब है कि ये सेंटर है और इसके हम जब यहाँ से इसको मिलाएंगे तो इसको क्या बोला जाता है? त्रिज्या। या यहाँ पे देख लीजिए, यदि हम इसको इससे मिलाते हैं तो इसको क्या बोला जाता है? रेडियस।
क्या बोला जाता है? रेडियस। तो रेडियस होता क्या है? रेडियस देखिए घटता बढ़ता रहता है, कभी यहाँ पे कम होगा, यदि मैं इसको इधर से मिलाऊं तो बड़ा होगा, इधर से मिलाऊं तो उससे बड़ा होगा। तो उस हिसाब से इसका रेडियस कम बत्ती होगा, मतलब अधिक भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। ठीक है, तो जो इसका रेडियस होता है, रेडियस होता क्या है? जो इसका रेडियस होगा वो होगा ए प्लस माइनस ई एक्स। ठीक है, मतलब प्लस ई एक्स भी आएगा और माइनस ई एक्स भी आएगा। तो ये इसका क्या होता है? रेडियस होता है। तो यहां पे आप यहां पे लिख लीजिएगा रेडियस, रेडियस ऑफ, यानी कि रेडियस ऑफ फोकी, रेडियस ऑफ फोकी, रेडियस ऑफ फोकी होता है ए प्लस ई एक्स और ए माइनस ई एक्स, इसको बोलेंगे रेडियस ऑफ फोकी। रेडियस ऑफ फोकी ये आपको याद रखना है, डायरेक्ट पूछ लेता है क्वेश्चन में। ठीक है, कि रेडियस ऑफ फोकी क्या है। यहां तक क्लियर आपका? चलिए जी, अब देखिएगा जैसे हमने पैराबोला में भी लेटस रेक्टम के कोऑर्डिनेट बताए थे, मतलब इसके जो एंड पॉइंट होता है उसके कोऑर्डिनेट। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट हो गए कोऑर्डिनेट ऑफ, कोऑर्डिनेट ऑफ एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम, एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम। ये क्या होता है? एंड पॉइंट होता है, एक तो होता है ए ई बी स्क्वायर अपॉन ए, और सेकंड क्या होता है? माइनस ए ई माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए। क्लियर? ये इसके एंड पॉइंट के क्या है? कोऑर्डिनेट है। क्लियर यहां तक? चलिए जी, यहां तक उम्मीद है बिल्कुल यहां तक आपको अच्छे से सब कुछ समझ आया होगा। ठीक है, चलिए एक हम यहाँ पे एक क्वेश्चन ले लेते हैं और उसको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ये हो गया, इसका हम एक क्वेश्चन लेते हैं और उसमें आपको बताते हैं कि फोकस कैसे निकाला जाएगा, ये सब चीजें निकाला कैसे जाएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिएगा हमने क्वेश्चन लिया एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल 1। इसमें आपको ना वर्टेक्स फोकई के सेंटर सब कुछ आपको बताना है। ठीक है, तो यदि हम इसकी सेंटर की बात करें तो सेंटर तो क्या है? 0 0 है, ओरिजिन है, यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखिएगा यदि हम बात करते हैं कि इसके वर्टेक्स क्या है, इसको हमें लिखना पड़ेगा क्या? ए की वैल्यू क्या है? 3 है, और यहाँ पे बी की वैल्यू क्या है? 2 है। तो हमने यहाँ पे डिसाइड किया कि ए ग्रेटर देन बी है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके जो वर्टेक्स आएंगे, वर्टेक्स क्या होंगे? वर्टेक्स होता है प्लस माइनस ए जीरो, तो इसका वर्टेक्स क्या आ जाएगा? प्लस माइनस 3 0। ठीक है, अब यदि हम बात करते हैं इसके जैसे फोकी बोला जाए, तो यदि आपसे फोकी पूछा है तो फोकी होता है प्लस माइनस ए ई जीरो। तो इसके लिए आपको पहले ई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो ई इक्वल क्या होता है? उत्केंद्रता यानी कि एक्सेंट्रिसिटी, 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। क्या? 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। आप यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, 1 माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू 4, ए स्क्वायर की वैल्यू 9, सोल्व करेंगे तो एलसीएम लेंगे, 9 माइनस 4 ये हो जाएगा 5 रूट 9 का स्क्वायर रूट, मतलब रूट 5 अपॉन 3। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या रखना है? यहाँ पे रख देना है। तो इसका जो फोकी आएगा, क्या? फोकी, फोकी इक्वल आ जाएगा प्लस माइनस ए की वैल्यू 3 इंटू रूट 5 अपॉन 3 जीरो। इसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे तो प्लस माइनस रूट 5 जीरो, ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा फोकी। यहां तक क्लियर? चलिए जी, इसके बाद आपसे पूछ सकता है इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स। तो डायरेक्ट्रिक्स होता क्या है? x इक्वल प्लस माइनस ए अपॉन ई। तो आप यहां पे लिखोगे प्लस माइनस ए की वैल्यू 3 अपॉन ई की वैल्यू आएगा रूट 5 अपॉन 3, इसको ऊपर ले जाएंगे प्लस माइनस 9 अपॉन रूट 5। किसकी वैल्यू है ये? x इक्वल प्लस माइनस, ये है डायरेक्ट्रिक्स। क्या? डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, बात क्लियर यहां तक? चलिए जी, अभी क्या रहा? लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। यदि हम लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम की बात करते हैं, क्या? लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम,
इक्वल क्या होता है 2b² अपॉन ए। 2 × b² की वैल्यू 4/3, तो ये आ जाएगा 8/3। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर। चलिए जी, उम्मीद है आपको ये सब कुछ चीजें समझ आई होगी कि कैसे क्या होता है। ठीक है, डिटेल में हम जब डिस्कस करेंगे, जब आगे अगले लेक्चर में हम क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे केवल कंसेप्ट है, तो कंसेप्ट को समझिएगा। दूसरा दूसरा इक्वेशन क्या हो सकता है, दूसरा इक्वेशन समझिएगा। सेकंड पार्ट इसका क्या हो सकता है कि यदि इक्वेशन दिया हो आपको x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल में 1। कब, जब a लेस देन b होगा। तो जब आपको इस इक्वेशन में a लेस देन b होगा, तो यहां पे आपका जो इक्वेशन बनेगा वो ये बनेगा। ठीक है, मतलब क्या, उसका जो एक्सिस होगा वो y एक्सिस पर होगा। ठीक है, x, इसको एक बार दोबारा बनाते हैं, ये थोड़ा ठीक सा नहीं बना। चलिए जी, ये बनेगा y एक्सिस पर। अरे यार, फिर गड़बड़ हो गई। चलिए जी, अब एक बार ट्राई करते हैं। चलिए, इस बार ठीक है। ठीक है, ये बनेगा y एक्सिस पर। तो जब y एक्सिस पर बनेगा, जो भी आपको अभी फॉर्मूले लिखवाए, ये सब जो भी आपको यहाँ पे कंडीशन बताई थी, ये सब फॉर्मूले जो है ये एक्स एक्सिस पर है। यानी कि जब मेजर एक्सिस क्या था, एक्स एक्सिस था। जब मेजर एक्सिस वाई एक्सिस पर होगा, तो ये सब फॉर्मूले शिफ्ट हो जाएंगे कहां पर, वाई एक्सिस पर। ठीक है, जो यहाँ पे आपको ये सब कुछ बताया हुआ है ये रोटेट हो जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे एक्स एक्सिस के लिए है और वहां पे वाई एक्सिस के लिए हो जाएगा। तो हम वहां पे डायरेक्ट फॉर्मूले लिख देते हैं, मतलब फॉर्मूले चेंज होकर क्या बनेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसको यहाँ पे देखिएगा। चलिए देखिएगा, यहाँ पे सबसे पहले हम फॉर्मूला क्या लिखेंगे, जो एक्सिस होगा, जो इसके वर्टेक्स होंगे, देखिए फोकस, सॉरी, सेंटर, सेंटर क्या होगा, सेंटर तो ओरिजिन ही होगा, लेकिन जो इसके एक्सिस है वो चेंज हो जाएंगे। तो मेजर एक्सिस क्या होगा, मेजर एक्सिस क्या होगा, मेजर एक्सिस हो जाएगा 2b, और माइनर हो जाएगा, माइनर हो जाएगा 2a। मेजर एक्सिस 2b है, तो सीधी सी बात है इसकी फोकी भी यहीं पे होगी। तो यानी कि इसके फोकी क्या होगी, फोकी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0 ± b बात क्लियर, 0 ± b। तो इसके लिए e क्या होगा, यहाँ पे e उत्केंद्रता e इक्वल आ जाएगा √1 - a² अपॉन b²। मैंने बोला था जो छोटी वैल्यू होगी उसको हम ऊपर शिफ्ट कर देंगे, तो a² अपॉन b²। इसका वर्टेक्स क्या होगा, वर्टेक्स होगा 0 ± b, मतलब ये वाला और ये वाला, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0b, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0 - b। क्लियर, यहां तक क्लियर है। चलिए जी, इसी के साथ साथ यहाँ पे इसका जो डायरेक्ट्रिक्स होगा वो भी चेंज हो जाएगा। क्या, डायरेक्ट्रिक्स भी वाई एक्सिस पर पहुंच जाएगा, प्लस माइनस एक्स के, मतलब जहां पे आपको ए रखना था ना, वहां पे बी रखना है, और जो चीजें हम एक्स एक्सिस पर कर रहे थे वो वाई एक्सिस पर शिफ्ट कर देनी है, तो बी अपॉन ई आ जाएगा। क्लियर। चलिए जी, ऐसे ही यहां पर रेडियस, रेडियस ऑफ नाभि, ठीक है, रेडियस ऑफ फोकी, फोकी रेडियस, फोकी रेडियस क्या हो जाएगा, बी प्लस माइनस ई वाई। क्लियर, वहां पे ए प्लस माइनस एक्स था, तो यहां पे बी प्लस माइनस ई वाई हो जाएगा। यहां तक क्लियर। चलिए, दूसरी चीज, यदि ये वाई एक्सिस पर शिफ्ट होगा तो उसको हम ऐसे रखेंगे। मैंने आपको कुछ फॉर्मूले शिफ्ट करके दिखाए, बिल्कुल यदि क्वेश्चन आएगा तो आपको ऐसे ही करना होगा। ठीक है, यहाँ पे ये कंसेप्ट था केवल फॉर्मूले के बारे में। अभी यहाँ पे कुछ चीजें और बाकी रह गई, उसको आगे डिस्कस करते हैं, देखिएगा क्या।
चलिए जी, ये इलिप्स है, ये इसका डायरेक्ट्रिक्स है। ठीक है, आपको बताया गया था जब स्टार्टिंग में मैंने आपको डेफिनेशन बताई, मैंने बताया था कि यदि फिक्स पॉइंट से और फिक्स लाइन से जिसका उस पॉइंट का पाथ जिसकी डिस्टेंस ये क्या होता है, नाभि, इसको हमने एस माना, ये पी है, ये एम परपेंडिकुलर इस पे डाला गया है, ये डायरेक्ट्रिक्स है। क्या है, डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, यहां पे बताया था कि जो इनका रेशो है वो फिक्स होता है, तो यहां पे होता है पी एस अपॉन पी एम इक्वल ई, यानी कि पी एस इक्वल ई पी एम होता है। यहां पे आपको याद रखना है ये ई क्या है, इक्सेंट्रिसिटी। इक्सेंट्रिसिटी की मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर में होगी, यदि फोकी और पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे तो उसमें नहीं, परपेंडिकुलर में मल्टीप्लाई होगी फोकी का। बात क्लियर। फोकी, यदि हम ये पॉइंट ले लेते हैं x1 y1, ठीक है, सॉरी हम ये xy ले लेते हैं, इसकी जो फोकी है वो x1 y1 है। ठीक है, क्या है, x1 y1 है। तो जो इसका जनरल इक्वेशन आता है, जनरल इक्वेशन क्या होगा, जनरल इक्वेशन PS, दो बिंदुओं के बीच की दूरी स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का स्क्वायर इक्वल में क्या होता है, इक्वल में ये e आएगा और मल्टीप्लाई में pm। pm का मतलब क्या होता है कि p से m पर डाला गया परपेंडिकुलर, जबकि इसकी जो इक्वेशन है वो है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0, ये इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है। तो यहां पे क्या आ जाएगा, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपोन में स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये ही जनरल इक्वेशन होता है, ये ही जो आपको स्टार्टिंग में व्यापक इक्वेशन लिखवाया था यही होता है। ठीक है, यदि आपको किसी भी इलिप्स का फोकी दिया जाए और डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन दिया जाए तो आपको ऐसे ही उसको सोल्व करना है। बात समझ आई। चलिए यहां पे एक छोटा सा कंसेप्ट और याद रखिएगा कि यदि यहां पे कोई पॉइंट है P, ये कोई पॉइंट P है, ठीक है, और यदि हम यहां पे देखेगा, ये कोई पॉइंट P है और एक नाभि ये है S1, एक नाभि ये होगी इसकी S2, मतलब फोकी। तो यदि हम इन दोनों को ऐड करें, मतलब PS1 प्लस PS2, ये याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। आपको दो फोकी दे दिया जाएगा, उन दोनों का बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन आएगा एज इट इज, PS1 प्लस PS2 इक्वल होता है 2a के। ये 2a के इक्वल होता है, मतलब हमेशा 2a के इक्वल नहीं होगा, यहां पे ये होगा लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस के, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस के। ठीक है, यदि एक्सिस चेंज होगा तो ये 2a की जगह 2b हो जाएगा, लेकिन ये होगा लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस के। ये आपको याद रखना है। देखिए जितने भी यहाँ पे कंसेप्ट आपको बताए गए, यहां से एज इट इज क्वेश्चन पूछे जाते हैं टीजीटी और पीजीटी में, एज इट इज बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या हो सकता है इससे रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन दे दे, वहां से डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछे, लेकिन पॉसिबिलिटी ये है कि बिल्कुल डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन इसी फॉर्म में पूछा जाएगा। तो ये कंसेप्ट आपको बिल्कुल रट लेना है। ठीक है, चलिए देखिए यहां पे एक क्वेश्चन इसका कर लेते हैं। हाँ जी, यहाँ पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए आपको कोई भी फोकी दे सकता है, जैसे आपको दे दिया जाए 3 और 2, ये क्या है, उसका फोकी है, किसी भी इलिप्स का फोकी दिया गया है 2 3, एंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है 3x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल 0। ये आपको इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स दिया गया है, आपसे पूछा गया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स। क्या, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स, आपको इलिप्स का इक्वेशन बताना है। तो आपको कैसे निकालना है, हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे लेट एक्स वाई बी एनी पॉइंट ऑफ इलिप्स,
पी एनी पॉइंट ऑफ इलिप्स, देन इस पॉइंट से इसके बीच की डिस्टेंस, मतलब फोकी हमने एस माना, डायरेक्ट्रिक्स हमने कुछ भी इस पर इसके इस पॉइंट से डायरेक्ट्रिक्स पर डाला गया परपेंडिकुलर पीएम है। ये चीजें यदि आप रिटिन में करोगे तो ये चीजें सब लिखनी होती है, लेकिन आप जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो आप डायरेक्ट सोल्व कीजिएगा। इन दोनों के बीच की दूरी क्या आएगी, एक्स माइनस 3 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का स्क्वायर का स्क्वायर रूट इक्वल, इसमें साथ साथ आपको एक्सेंट्रिसिटी भी दिया जाएगा, यानी कि ई की वैल्यू भी दी जाएगी। तो यानी कि यहाँ पे आपको ई की वैल्यू दी जाएगी, सपोज दैट आपको ई की वैल्यू दी गई है 1/2, ई की वैल्यू क्या दी गई है 1/2, ठीक है। हाँ, यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, ये शायद मैंने आपको बताया नहीं, हम पीछे चलते हैं। यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पे देखिएगा जब आपको ये ई का फॉर्मूला बताया गया है, ठीक है, तो इलिप्स के लिए ई की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होती है, ये आपको याद रखना है, यानी कि 0 से बड़ी होगी और लेस देन 1 होगी। जो ई की वैल्यू है ये आप याद रखिएगा, हमेशा 0 से बड़ी या और 1 से छोटी होगी, ठीक है। चलिएगा, इक्वल में 1/2 आपको दिया गया है, इनटू में इससे इस पर डाला गया परपेंडिकुलर क्या होगा 3x प्लस 2y माइनस 5 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 13 स्क्वायर रूट ऑफ 13। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों तरफ का स्क्वायर करेंगे, तो ये हो जाएगा x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 1/4 इंटू में 3x प्लस 2y माइनस 5 का स्क्वायर अपोन में क्या आ जाएगा 13, ठीक है। चलिए जी, हम इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और इसको इधर ले जाएंगे, तो इसको यदि हम खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y इक्वल में क्या आ जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 25 प्लस 3 टू जा 6 टू जा 12xy माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 20y और माइनस में 30x, ठीक है, और डिवाइड में कितना आएगा 13 की 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 52। क्लियर यहाँ तक। अब आपको करना क्या है, सिंपल इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे और इसको इधर माइनस सोल्व करेंगे, ठीक है। जब हम इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको थोड़ा सा पहले इकट्ठा कर लेते हैं, ये हो जाएगा इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो 52x स्क्वायर प्लस 52y स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 52x स्क्वायर प्लस 52y स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद क्या था, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 52 की, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 52 की, तो ये आ जाएगा -6 इंटू 52x माइनस 4 इंटू 52y और प्लस में क्या था, प्लस में देखिएगा यहाँ पे क्या है 4 9 प्लस 4 13, 13 की मल्टीप्लाई करेंगे 52 में, तो 13 की मल्टीप्लाई करेंगे 52 में क्या आ जाएगा 52, और इक्वल में क्या है, इक्वल में देखिएगा इक्वल में है 9x स्क्वायर, यहाँ पे देखिएगा 9x स्क्वायर 4y स्क्वायर और 12xy, ये सब चीजें राइट में लिखेंगे तो 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 12xy, 9x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर माइनस 12 सॉरी प्लस 12xy माइनस 20y माइनस 30x माइनस 20y माइनस 13x प्लस 25, ठीक है। अब इसको आपको सोल्व कर लेना है और कुछ नहीं, ये पार्ट इधर ले आएंगे, सब कुछ x वाले इधर y वाले इधर, ठीक है।
एक्स वाले इधर ले आएंगे, वाई वाले इधर ले आएंगे, सब कुछ एक जगह इकट्ठा लिख के जो भी आपका इक्वेशन आएगा वो ही आपका रिजल्ट आंसर होगा। ठीक है, वही आपका क्या होगा, रिजल्ट आंसर होगा। तो ये इसको हम इधर ले जाएंगे, एक्स को हमने इसमें से सब्ट्रैक्ट करें तो कितना बचेगा 43 एक्स स्क्वायर, इसको घटाएंगे प्लस 48 वाई स्क्वायर माइनस ये देखेगा एक्स और ये एक्स, तो ये इधर आके प्लस हो जाएगा, तो -6 × 52 एक्स प्लस 13 एक्स माइनस 4 × 52 वाई प्लस 20 वाई और -12 एक्स वाई प्लस 13 × 52 -25 इक्वल 0। यही आपका क्या होगा, रिक्वायर्ड आंसर होगा। बात क्लियर? चलिए जी, तो ये वीडियो था हमारा कंसेप्ट पर, किसका, इलिप्स का। इलिप्स का कंसेप्ट को हमने जितने भी फॉर्मूले हैं, बेसिक कंसेप्ट है, उसको हमने डिस्कस किया। इससे रिलेटेड अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो जब हम क्वेश्चन सेशन चलाएंगे, प्रैक्टिस सेशन चलाएंगे, इससे रिलेटेड सभी क्वेश्चन हम वहां पे करेंगे। हमारा पहला मकसद ये है कि आप उसका कंसेप्ट जो है, उसका बेसिक जो है उसको जान लो, ताकि आपको क्वेश्चन सोल्व करने में कोई भी दिक्कत ना आए। चलिए जी, हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। जब तक देखते रहिएगा इलाइट अकेडमी।